आज हम लोग भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। और पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा पूछ रहा है तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष होता है। लोकसभा पूछता तो 25 वर्ष होता। विधानसभा में भी 25 वर्ष और विधान परिषद में कितना जो है कि वहाँ पर भी 30 वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही है, 30 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा इसे पारित करे या न करे, 14 दिन के बाद उसे पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद यानी तीनों से मिलकर के बनता है। विकल्प डी सही है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। निर्वाचित पूछ रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 238। और 12 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा के राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है मीरा कुमार, विकल्प बी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। भारत के महान्यायवादी, विकल्प डी, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 25 वर्ष। और राज्यों के विधानसभा पूछता तो भी 25 वर्ष ही होता। प्राक्कलन समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। विकल्प ए सही है, केवल लोकसभा से। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विकल्प डी सही है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका उत्तर विकल्प डी, 5 वर्ष का। राज्यसभा का पूछता तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, विकल्प बी। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। निर्णायक मत कहा जाता है। विकल्प ए, निर्णायक मत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है कौन है। तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। विकल्प सी, प्रधानमंत्री। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए.के. गोपालन, विकल्प बी, ए.के. गोपालन। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करना होता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, विकल्प सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तब ये अनुपस्थित होना चाहिए।
जो है कि उपस्थित न होकर के अनुपस्थित रहकर लगातार, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 60 दिनों तक सदन चलता रहे और वो जो है कि अनुपस्थित रहे तो वो सदस्यता गंवा सकता है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शून्यकाल। विकल्प बी, शून्यकाल। पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या क्या है? राज्यसभा की सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में कितना है? 16। विकल्प बी, 16। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1950 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। विकल्प बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? ये प्रश्न तो सभी लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर दे चुके होंगे। इसका उत्तर है भारत के जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष। विकल्प सी, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्रश्न सब लोग जानते होंगे। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। विकल्प सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विपक्षी दल का नेता। लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1954 में। 1954 में दिया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? एनआईसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विकल्प ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो है कि विकल्प बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है कि संसद सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कटौती। विकल्प सी, कटौती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? अस्थायी समिति नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। विकल्प डी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। विकल्प सी। विकल्प सी। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भूभागीय प्रतिनिधित्व। भूभागीय प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत
कोई समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। किसकी सहायता देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की किससे? वित्त आयोग से की सहायता लेता है। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जे बी, विकल्प बी, जे बी। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि क्या है यहाँ पर? लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या किया जाता है? कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मजदूर संघ, लेबर यूनियन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पार्लियामेंट यानी संसद। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसका उत्तर है विकल्प डी, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, विकल्प ए, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा सेंटर में भारत सरकार में और राज्यों में विधानसभा, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विकल्प बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्यपालक और विधानमंडल का संयोजन, विकल्प बी, विकल्प बी। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? संघीय सरकार केंद्र और राज्यों के बीच करार होता है। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? विधायी कर्मचारी संबंध, विकल्प डी, विधायी कर्मचारी संबंध। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति किस एक का अभिन्न भाग होता है? किस एक का अभिन्न भाग होता है? तो विकल्प ए, संसद का अभिन्न भाग होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संसद को प्राप्त है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 313। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संसद। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीट है बिहार में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 16। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जीबी मावलकर, विकल्प ए, जीबी मावलकर।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल संघीय संसद को। विकल्प ए केवल संघ संसद को। अगला प्रश्न है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। विकल्प बी सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोध विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1985। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संसदीय सरकार। विकल्प डी संसदीय सरकार। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकसभा मत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लोग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? विकल्प सी 33%। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण वित्त वर्ष किस वर्ष पारित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1986। विकल्प सी 1986। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? प्रश्न का विकल्प ए सही होगा संसद के किसी भी सदन में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 जून 2005। विकल्प ए 15 जून 2005। भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? बहुमत पार्टी वाले को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्वाचित करता है, शपथ दिलाता है। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मिस्टर चरण सिंह। विकल्प डी मिस्टर चरण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारत का राष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सांकेतिक कटौती। विकल्प डी सांकेतिक कटौती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोक लेखा समिति। विकल्प ए लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संसद को प्राप्त है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। विकल्प डी लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लोकसभा अध्यक्ष। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। विकल्प डी सही है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? प्राक्कलन समिति। विकल्प बी प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वित्त मंत्रालय। विकल्प सी वित्त मंत्रालय। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है?
लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। विकल्प डी राष्ट्रपति। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विकल्प सी विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगला प्रश्न है लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसको स्पीकर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मीडिया इसकी शाखा नहीं है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? विकल्प ए लोकसभा में, केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक के लिए होती है चुनाव के वर्ष को छोड़कर? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 महीने के लिए। विकल्प ए 2 महीने के लिए। महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें यानी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 19। विकल्प बी 19। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं यानी लोकसभा निर्वाचन की कितनी सीटें हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 42। उड़ीसा में कुल कितनी संसदीय सीटें यानी राज्यसभा की सीटें हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 10। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संसद का सत्र है? मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, उपर्युक्त सभी। यानी इस प्रश्न का सही भी विकल्प सही है विकल्प डी। भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है अप्रैल 1952 में। अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है डी आंतरिक अशांति। विकल्प डी आंतरिक अशांति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आर्थिक मामलों के विभाग के मंत्री या वित्त मंत्री। अगला है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए साधारण बहुमत। इस तरह से आप लोगों को 100 प्रश्न कराया गया और इसके पहले भी संविधान संशोधन और संविधान से संबंधित वीडियो दिए गए हैं जो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो वो सारे वीडियो देखेंगे तो आपके संविधान के प्रश्न अधिकांश सही हो जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।